हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो में देखा होगा जिसमें मैंने चोरी, रंगदारी, लूट डिस्कस किया है। तो शुरू करते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है और जो ऑफेंस को लेके जो भी डिस्कशन होता है या फिर ऑफेंस में हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है। इसे बोलते हैं एक्टस नॉन फैसिट रैम मिसी मेंस सिट्रिया। द इंटायर द बीएनएस 2030 और अर्लियर आईपीसी वाज टोटली डिपेंड ऑन दिस प्रिंसिपल कि किसी भी अपराध को करने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। बहुत बेसिक प्रिंसिपल है ये दो चीजों का होना। सबसे पहले उसके अंदर एक्टस रेस होना चाहिए, जैसे कि एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फिजिकल रिजल्ट ऑफ ह्यूमन रेंडर। लाइक विक्टिम्स की डेथ हो जाए तो वो जो डेड बॉडी है वो एक्टस रेस। अब हम बात करते हैं मेंस रिया। मेंस रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और अगर आप किसी भी अपराध के बारे में लिख रहे हैं या एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर आपने ये वर्ड नहीं दिया वहां पे तो आंसर इनकम्प्लीट माना जाता। इसका मतलब होता है एविल इंटेंट। कोई भी अपराध आप कर रहे हैं तो सबसे पहले उस अपराध का आपके दिमाग में जन्म होना चाहिए। जन्म इन द सेंस कि आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है। फिर जब आप प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, फिर उसके बाद करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के बाद अटेम्प्ट होता है, देन कमीशन होता है। खैर ये डिस्कस करते हैं उसे। इंटेंशन जो वर्ड है, जो मेंस या जो वर्ड है, ये आपको पूरे बीएनएस में कहीं नहीं मिले। आपको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, जैसे कि इंटेंशन, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, वॉलेंटरली। ये जितने भी वर्ड हैं ये मेंस रिया को ही दर्शाते हैं कि भाई मेंस रिया है या नहीं। उस दिन जजमेंट पढ़ लेनी चाहिए और एग्जाम में लिख देनी चाहिए। आर वर्सेस स्प्रिंग्स हुआ, क्यून से टॉल्सन या एम एच जॉर्ज का केस, तीनों जो लैंडमार्क केसेस जो बताते हैं कि इंटेंशन होता क्या है। तो सबसे पहला वर्ड है इंटेंशन। जो जैसी सेकंड स्टेज आती है प्रिपरेशन की, वहां एक हल्का सा आइडिया लग जाता है कि यस ये क्राइम करने वाला। और कुछ अपराध ऐसे हैं जो इस स्टेज पर भी मनीसेबल हैं, लाइक अ डकैती, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र। ये दो अपराध ऐसे हैं हमारे बीएनएस में जिसमें कि आप प्रिपरेशन करेंगे ना तो वहीं आपको टांग दिया जाएगा। इन द सेंस कि अगर डकैती के लिए लोग असेंबल हुए हैं तो उन्हें पुलिस उठा के ले जाए। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, अटेम्प्ट तो किया ही नहीं है। इसी तरीके से भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रचेगा तो भारत सरकार षड्यंत्र के एग्जीक्यूट होने का, मतलब कि अटेम्प्ट होने का वेट नहीं करेगी, वो आपको पहले उठा लेगी वहां से। प्रिपरेशन में आप किस तरह का वेपन खरीद रहे हैं, चाकू खरीद रहे हैं, देसी कट्टा खरीद रहे हैं, ये सब। इसके बाद आते हैं अटेम्प्ट पे। अटेम्प्ट में एक डॉक्ट्राइन है, इंग्लिश में लोकस पोइंटेंटिया बोला जाता है। लोकस पोइंटेंटिया, इसका मतलब होता है कि आप किस स्टेज से यूटर्न मार सकते। अगर आप उस स्टेज से यूटर्न मार रहे हैं और अभी क्राइम नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे, और जैसे ही आपके कंट्रोल से चीजें निकल गई वो क्राइम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको अटेम्प्ट का। इसके केस लिख लीजिए आप। मल्की अस्टीन वर्सेस पंजाब है, अभिनंदन मिश्रा वर्सेस बिहार है, जिसमें कि एडमिशन लेने के लिए फेक डिग्रियां सबमिट कर दी गई विंडो पे, और बाद में विंडो से विड्रॉ करने के लिए गए तो कहा गया भाई आपने अटेम्प्ट कर दिया। जैसे कि ही आपने फेक डॉक्यूमेंट विंडो पे सबमिट करा एडमिशन लेने के लिए, आपने अटेम्प्ट कर दिया। अब एडमिशन होना या ना होना ये सेकेंडरी मैटर। तो इस केस में कहा गया कि ये एक मलके सिंह का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आपको यू टर्न मारने का मौका मिले और आप वहां से वापस आ सकते हैं तो क्राइम नहीं होगा, बट जैसे ही आपको यू टर्न आपका खत्म हो गया तो अटेम्प्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अपराध की कैटेगरी में चले जाएंगे। कमीशन होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो चौथी स्टेज है हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं चल रही है। इसकी हमने उसमें डिस्कस करा है स्टेज ऑफ द क्राइम क्या है। सबसे पहले इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, देन कमीशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 114 ऑफ द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बताता है हर्ट क्या होता है। हर्ट के अंदर तीन प्रिंसिपल होते हैं या तीन कंडीशन या इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं आप। बॉडली पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी। इसमें आपने अगर ये मूवी देखी है थप्पड़, तापसी पन्नू, तो उसमें ये चीज दिखाई गई है कि वो उसे थप्पड़ मार देता है और उस ग्राउंड पे ही उनका डाइवोर्स हो जाता है। वो इतना हर्ट हो जाती है। तो क्या ये हर्ट की कैटेगरी में है? यस, ये हर्ट की कैटेगरी में ही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे कंपेयर कैसे करते हैं। एक्शन 116 ऑफ द बीएनएस ये बताता है ग्रीवियस हर्ट के बारे में। एक हर्ट होता है और दूसरा होता है ग्रीवियस हर्ट। दोनों को कंपेयर करके एग्जाम में लिखा जाता है। आपको ये बताना पड़ता है कि ग्रीवियस हर्ट क्या होता है। अगर वो ग्रीवियस हर्ट नहीं है तो वो हर्ट की कैटेगरी में चला जाए, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट का बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि भाई 8 तरीके का होता है, और अगर उस तरीके में फिट नहीं बैठता, उस कंडीशन फिट नहीं बैठता तो फिर वो हर्ट में चला जाए। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ग्रीवियस हर्ट 8 तरीके का होता है जो 116 में बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है एनस्पिलेशन। इसे मतलब कि ये अगेंस्ट द मेल यूज होता है, नपुंसक वगैरह कर देना। सेकंड है
कि परमानेंटली आप किसी की आइट साइड को, किसी भी एक आंख को या दोनों आंख को अगर आप डैमेज कर देते तो वो ग्रीवियस हर्ट में चला जाता है। सेम कानों पे अप्लाई होता है, ईयर पे। उसके बाद है जॉइंट, फोर्थ नंबर पे जॉइंट है। अगर आप किसी का जॉइंट जो डैमेज करते हैं। फिफ्थ नंबर पे है कि आप उसका डिस्ट्रक्शन और इम्पेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ द जॉइंट, मतलब कि उस आपने किसी का हाथ इतनी ऐसा मोड़ा कि उसका हाथ अब फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, जो पावर थी वो चली गई, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। हाँ, 6, अगर आपने किसी को हेड पर और फेस पर मारा है, हेड पर और फेस पे मारा है, तो वो भी ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में चला जाता है। 7 है बोन और टीथ, अगर आपने किसी की हड्डी तोड़ी है या फिर किसी का दांत तोड़ा है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में चला जाता है। और 8 नंबर पे आता है कि एनी हर्ट, जिससे कि वो 15 दिन तक हॉस्पिटलाइज हो गया है या नॉर्मल काम नहीं कर पाया है, तो ये भी ग्रीवियस हर्ट में चला जाता है। हाँ, 20 डेज था हमारे आईटीसी में, बट अब बदल दिया गया क्योंकि अब हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो काफी इम्प्रूव हो चुका है। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं बाय द पिक्चर कि एक आंख, एक कान, हाथ, एक टांग, सब कुछ चला गया इसका, ये ग्रीवियस हर्ट है। हाँ, इसी स्टेज पे ये ग्रीवियस हर्ट ही होगा। डैमेज का काफी कुछ हुआ है इसका, बट ये ग्रीवियस हर्ट के अलावा कोई फायदा नहीं। अगर आपको ये सीन याद है, ये वांटेड मूवी का सीन है जिसमें कि सलमान खान ने इतनी तेज चाटा मारा कि उसका दांत निकल गया। तो जैसे ही उसका दांत निकला, जो मैंने बताया टीथ, एक भी अगर दांत निकल गया उसका, तो ये ग्रीवियस हर्ट में चला जाए। तो वो थप्पड़ और इस थप्पड़ में ये अंतर है कि टीथ का निकल जाना, दांत का निकल जाना। आई होप सो आप ये समझ पाए। इसके बाद है हमारा अपराध जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, सेक्शन 126 ऑफ द बीएनएस। लगभग सभी के पास 4 डायरेक्शन होती है, या तो आप आगे जाएंगे, या तो पीछे मूव करेंगे, या तो राइट जाएंगे, या तो लेफ्ट जाएंगे। डायरेक्शन 4 तरीके की होती है। और अगर किसी ने भी, चाहे वो कोई भी हो, अगर किसी का एक भी डायरेक्शन रोक देता है जहां पे आपके जाने का राइट था, आप वहां जाने का अधिकार रखते हैं, और उसने वो रास्ता आपका रोक दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसे समझ सकते हैं कि कोई लड़का किसी लड़की का पीछा कर रहा है, उससे नंबर मांगने की कोशिश कर रहा है, और उसने उसको स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, या कहीं पर भी जाते हुए उसने उसका एक रास्ता रोक दिया, वो सामने आके खड़ा हो गया। अब उस लड़की के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो राइट मूव कर जाए, लेफ्ट मूव कर जाए, या पीछे चली जाए। तो ये क्या है, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, क्योंकि बाकी 3 डायरेक्शन उसके लिए ओपन है। हाँ, वहां पे उसका जाने का राइट था, उसने एक डायरेक्शन को प्रिवेंट किया। अब आते हैं हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पे, सेक्शन 127 ऑफ द बीएनएस। ये दोनों कंपेयर करके पढ़े जाते हैं। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, इसमें एक वर्ड है, whoever wrongfully restrained from proceedings beyond certain circumscribing limits। circumscribing limit का मतलब होता है कि आपने उसे इस तरीके से रोका है कि उसकी चारों डायरेक्शन बंद हो गई। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से बोला कि भाई तू पीछे खड़ा हो जा, और अपने दोस्त से बोला भाई तू राइट वाली गली में खड़ा हो जा। अब वो कहीं पर भी मूव नहीं कर पा रही। हाँ, ये किडनैपिंग या अबडक्शन नहीं है, आपने उसकी डायरेक्शन सिर्फ रोकी, और आपने डायरेक्शन चारों तरफ से उसकी रोक दी, तो ये क्या है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट।